प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 9th साइंस, आज का जो चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अध्याय एक नज़र में शॉर्ट में देख लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या और इसके क्या क्या टॉपिक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ है ना। तो पदार्थ को ना बेटा दो भागों में बांटा है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में बांटा है, एक है तत्व और एक है यौगिक। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, उसमें से तत्व और यौगिक दो निकलते हैं, ध्यान रखना बेटा। और अशुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। इस चैप्टर में जब हम जो हमारे आसपास के पदार्थ का जो चैप्टर है, इसमें ये टॉपिक आपको मिलेंगे और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। तो एक शॉर्ट में ये है कि आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ध्यान से समझिए। तो अभी आपने जाना कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ हो गए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब जो अशुद्ध पदार्थ थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, उसमें एक पार्ट ये भी रह गया जो विलयन और विलायक और पृथक्करण की विधियां। आप देख पा रहे होंगे विलयन, विलेय, विलायक और पृथक्करण की विधियां। इस चैप्टर में हम पृथक्करण की विधियां, कितने तरह से, कितने तरीकों से हम किसी पदार्थ को अलग कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। ठीक है। और जो आपका शुद्ध पदार्थ था उसमें तत्व था, तत्व को भी तीन भागों में बांटा है। जो तत्व होते हैं बेटा, उसमें धातु, उपधातु और अधातु होते हैं। तो आपने जाना। अब इसके बारे में हम छोटे छोटे रूप में जान लेते हैं कि तत्व होते क्या हैं, पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। आप बेटा जितने भी अपनी आंखों से देख पा रहे हो सारे के सारे पदार्थ हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। देखिए, तो पदार्थ को दो भागों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा है, तत्व और यौगिक। नंबर एक तत्व है चिन्ह द्वारा। चिन्ह द्वारा, ये एक मिनट देखिए बेटा, ये आपका ये पेन इसमें चल गया ना। हाँ, चिन्ह द्वारा। देखिए तत्व होता क्या है? तत्व जो होता है वो जो सुचालक हो, जो चमकदार, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसको। उदाहरण के लिए आप तांबा ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे तत्व में आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यौगिक में क्या आते हैं। यौगिक में आते हैं जिनका अनुपात स्थिर होता है, जो अपने अवयवों में टूट कर जाना यानी रासायनिक और वैद्युत अपघटन द्वारा टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी, नमक, चीनी इत्यादि। अशुद्ध पदार्थ समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या हो जाएगा? वास्तविक विलयन, समान रूप से विस्तृत पानी और चीनी, पानी और अल्कोहल, ये आपके समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होगा भाई?
समांगी मिश्रण में ऐसे कण यानी ऐसे चीज जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाए, दिखे नहीं, वो समांगी मिश्रण हो गया। जैसे कि पानी और चीनी, जब पानी को और चीनी को आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जो चीनी के जो कण हैं, आप देखे होंगे कि जो चीनी के कण हैं वो पानी के कणों के अंदर छिप जाते हैं घुलने के बाद। तो क्या आपको चीनी के कण दिखाई देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि चीनी के कण पानी के अंदर छुप जाते हैं। तो ये तरीका क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण पढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण, ठीक है ना। कोलाइड एवं निलंबन, ये जो हैं ये असमांगी मिश्रण के भाग हैं। असमान रूप से वितरित रेत और चीनी, पानी और तेल, दूध, जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो आपको कि पानी में रेत को मिला दो और उसको घोलो, तो आप क्या देखोगे कि पानी के अंदर जो रेत होता है वो पूर्ण रूप से घुल जाता है। क्या आपको घोलने के बाद रेत नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है ना। इसलिए उसको असमांगी मिश्रण कहते हैं। असमांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि ऐसा मिलने वाला मिश्रण जो पूर्ण रूप से न घुले, जो घोलने के बावजूद भी वो दिखे, उसको असमांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण वो हो गए जो घोलने के बाद घुल जाए, एक दूसरे में छिप जाए, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? अब एक टॉपिक है इसका विलयन, विलेय, विलायक। ये जो है ये असंतृप्त होता है और संतृप्त होता है और अति संतृप्त होता है। पहले हम ये जानेंगे कि विलयन, विलेय, विलायक होता क्या है। तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। विलयन, विलयन एक फॉर्मूला समझ लो। विलयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय, ध्यान से देखना, जमा विलयन यानी विलायक, ठीक है। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब हम विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे? इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? विलयन बनता है। तो देखिए, अगर जो मैं उदाहरण लूं इसका पानी और नमक का, तो आप देखेंगे कि जो नमक है वो ज़्यादा मात्रा में होता है या पानी ज़्यादा मात्रा में होता है? आप देखेंगे कि पानी ज़्यादा मात्रा में होता है और नमक कम मात्रा में होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पानी जो ज़्यादा मात्रा में वो हो गया विलायक, यानी कि पानी हो गया हमारा विलायक, और विलेय क्या हो गया? नमक, जो कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो नमक कम मात्रा में, यानी जब भी हम दो पदार्थ को मिलाएंगे तो जो कम मात्रा में होगा वो होगा विलेय और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक। इन दोनों को मिलाने से जो मिलकर जो सॉल्यूशन, जो हमें मिश्रण मिलता है वो विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो विलयन, विलेय, विलायक समझ में आ गए सभी को। अब पृथक्करण की विधियां जो हम जानेंगे वो जानेंगे कितने तरीके से होती हैं। बेटा होते तो बहुत सारे तरीके से, लेकिन उसमें हम कुछ ही पॉइंट्स को हम जानेंगे कि वाष्पीकरण के द्वारा हम ये सीखेंगे कि हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, और अब केंद्रीकरण के द्वारा हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, पृथक्करण को कीप के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम पदार्थ को अलग कर सकते हैं, आसवन विधि के द्वारा हम पदार्थ को अलग कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं,
छानन विधि यानी छान कर की भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक के द्वारा भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ये फटकन विधि, इसके द्वारा भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। यानी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर तरीके सभी में उपयुक्त नहीं होते, इसलिए हर चीज के लिए एक अलग अलग विधियां बना रखी हैं जिससे कि वो उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम विस्तृत रूप से जानेंगे, फिलहाल हम शॉर्ट में देख रहे हैं अभी। तो अब ये जो है तत्व को 3 भागों में बांटा था, धातु, उपधातु, अधातु। धातु जो है कैसे होते हैं बेटा? धातु होते हैं आघात वर्धनीय, तन्यता, विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं जो धातु होते हैं। और उदाहरण के लिए हम लेंगे तांबा, चांदी, सोना, सोडियम, ये के सारे क्या हैं? धातु हैं। अब अधातु क्या होते हैं बेटा? इसके ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा, जो आघात वर्धन्यता नहीं होते, जो तन्य नहीं होते, जो विद्युत के कुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन उसके उदाहरण है, हाइड्रोजन इसके उदाहरण, नाइट्रोजन और सल्फेट इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, सिवाय ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक है परंतु है अधातु। ठीक है, इसको आप अलग से समझिएगा। अब है उपधातु। देखिए उपधातु गुण, कुछ गुण धातु के और कुछ गुण अधातु के, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है उपधातु। उदाहरण के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो 2 पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, ठीक है, ये जो 2 तत्व हैं ये उपधातु में आते हैं और ये दोनों तरह से काम करते हैं, कई बार धातु के रूप में और कई बार अधातु के रूप में। यानी जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये धातु बन जाएंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो ये अधातु के रूप में काम करेंगे। कई बार ये ऐसे होते हैं कि गर्म करने पर ये धातु के रूप में काम करते हैं और कई बार ये ठंडा होने पर अधातु के रूप में काम करते हैं। तो हमने इस चैप्टर को शॉर्ट में समझा है। आइए अब हम इसको विस्तृत रूप से जानेंगे।